हेलो दोस्तों, आपके मित्र माता शर्मा का आप सभी को सादर अभिवादन। जैसा कि मेरे कुछ मित्रों ने मुझे सुझाव दिया कि आप कोई प्रेरणा गीत लिखिए जिससे प्रेरित होकर के लोग जो है आगे बढ़ सकें। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को शायद पसंद आए। तो लीजिए सुनते हैं। जीवन में तुम उल्लास भरो, जीवन में तुम उल्लास भरो, उर्मे नीरसता मत लाओ। जीवन में तुम उल्लास भरो, उर्मे नीरसता मत लाओ। मन कुंठित करके तुम अपना, मन कुंठित करके तुम अपना, जीवन में मत अंधियार करो। उस जीवन में तुम उल्लास भरो, उर्मे नीरसता मत लाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई विशेष कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, पढ़ाई करते हैं या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं, जीवन में कोई भी कार्य करते हैं और असफल हो जाते हैं तो अपना कदम वहीं पर रोक देते हैं एक दो बार असफल होने पर। ऐसा नहीं है, असफलता के पीछे ही एक सफलता छिपी होती है। हर सफल व्यक्ति के पीछे असफलता की कहानी होती है। तो हमें अपनी असफलता से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या कहना है मेरा, प्रिय बढ़ते रहे कदम तेरे, प्रिय बढ़ते रहे कदम तेरे, पथ में चाहे कांटे ही हो। ये नहीं है कि कोई विघ्न आ गया तो हम अपना पैर वापस ले लें, नहीं, हमें कांटों को दरकिनार करते हुए उस रास्ते पर चलना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि प्रिय बढ़ते रहे कदम तेरे, प्रिय बढ़ते रहे कदम तेरे, पथ में चाहे कांटे ही हो। लहरें तो आती जाती हैं, लहरें तो आती जाती हैं, पर तुम कठोर चट्टान बनो। और कठोर चट्टान तुम तभी बन सकते हो, चट्टान की तरह कठोर, जब तुम्हारे ऊपर बार बार थपेड़े पड़ते रहेंगे। किसके थपेड़े? विघ्नों के, बाधाओं के, कठिनाइयों के। और कठिनाइयों, जब बार बार कठिनाइयाँ आपके समझ आती रहेंगी तो आप एक दिन चट्टान की तरह मजबूत हो जाएंगे। इसलिए कठिनाइयों से हमें सबक लेना चाहिए, आगे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए। ये आगे क्या है, आप लोगों को समाज में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये भेदभाव का है समाज, ये भेदभाव का है समाज, मंजिल अवरुद्ध करे तेरी। समाज में बहुत भेदभाव देखने को मिलेगा, जैसे लैंगिक आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव, गरीब अमीर के आधार पर भेदभाव, जातीय आधार पर भेदभाव, ऐसे तमाम भेदभाव हैं जो आपको समाज में देखने को मिलेगा। और इस भेदभाव से आप अपना मन कभी भी कुंठित मत कीजिए, उससे अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से कदापि पीछे ना हटें। तो वही कह रहे हैं, ये भेदभाव का है समाज, मंजिल अवरुद्ध करे तेरी। भर लो सबको अपने उर में, भर लो सबको अपने उर में, तुम शीतल मंद समीर बनो। भर लो सबको अपने मन में, तुम शीतल मंद समीर बनो। और हाँ दोस्तों, अगर उद्देश्य से आपको रखना है तो कोई बड़ा उद्देश्य रखिए, छोटे उद्देश्य पर मत जाइए। जैसे जुगनू होता है, वो थोड़ी देर इधर फुदकता है, उधर फुदकता है, थोड़ी थोड़ी देर दूर पर प्रकाश करता रहता है, तुरंत बुझ जाता है, फिर तुरंत जलता है। अगर बनना है
तो दीपक बनो, जुगनू की तरह मत क्षणिक। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्षणिक मत, थोड़े समय के लिए। जुगनू का जीवन मत जीना, जुगनू का जीवन मत जीना, दीपक बन कर प्रकाश करो। जुगनू का जीवन मत जीना, दीपक बन कर प्रकाश करो। तुमको ऐसा दीपक बनना है जो समाज के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए जो है प्रकाशित होता है, खुद के लिए नहीं। खुद के तले तो स्वयं अंधेरा रहता है। तो तुमको ऐसा दीपक बनना है जिससे सभी लोगों का कल्याण भी हो उससे। दुख की रजनी ढल जाएगी, दुख की रजनी ढल जाएगी, सुख का तुम नवल प्रभात करो। ये दुख जो आते हैं, विघ्न जो आते हैं, ये थोड़े समय के लिए आते हैं और हमें सबक सिखाते हैं। और हर रात के पीछे एक नया सवेरा होता है। ये शाश्वत परिवर्तन का नियम है। तो जो विघ्न आए हैं हमारे जीवन में, वो विघ्न भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे और हमें अपने स्वयं अपने जीवन का प्रकाश बनना है, अपने जीवन का सवेरा लाना है, किसी दूसरे के उससे नहीं। तो दुख की रजनी ढल जाएगी, सुख का तुम नवल प्रभात करो, मत घात करो विष बेलों से, अंबुज बन कर मकरंद भरो। जैसा कि कुछ लोग होते हैं जो उन पर कटाक्ष करते हैं, उन पर प्रतिघात करते हैं, तो उसका जवाब देने लगते हैं, बराबर जो है उससे उलझ जाते हैं और उसमें अपना कीमती समय व्यर्थ कर देते हैं। उस ऐसे मौसम में उनसे भी प्रेम से व्यवहार करो और जब आप मंजिल पर पहुंच जाएं, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएं, उनसे जो है जवाब देने में समर्थ हो जाएं, तब आप जो है कुछ आगे कीजिएगा। इससे हम तो यही कहते हैं कि पहले तो आप वो बन जाइए उनके बराबर बोलने के लिए, तब आप उस विषय में चर्चा कीजिए, नहीं तो वैसे छोड़ दीजिए, अपने लक्ष्य पर केवल ध्यान केंद्रित रखिए। तुम जलज चक्षु से मुक्ता में, प्रिय प्रेम पात बरसा देना। हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए। आपका यदि दुश्मन भी कोई है तो उससे भी प्रेम कीजिए, नफरत नहीं। तुम जलज चक्षु से मुक्ता में, प्रिय प्रेम पात बरसा देना, मंदाकिनी धारा में मिलकर, मंदाकिनी धारा में मिलकर, तुम जल निध प्रिय अथाह बनो, मंदाकिनी धारा में मिलकर, तुम जल निध प्रिय अथाह बनो। ऐसा नहीं है कि आप जो है गंगा नदी को छोड़ करके या नदियों को छोड़ करके आप सीधे डायरेक्ट समुद्र में पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर आप इन नदियों के साथ में मिल करके, नदियों के साथ चल करके यदि इनका भी साथ ले लें, तो आप ये नदियां आपको ले जा करके समुद्र में मिला देंगे और आप एक अथाह समुद्र के, अथाह सागर के एक प्रतिरूप हो जाएंगे। इसलिए मेरा कहना है कि समाज में जो छोटे छोटे लोग हैं या कोई भी है, गरीब है, तबका है, सबको साथ लेकर के चलिए, सबका साथ सबका विकास कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। और ज़रा भैया हमारा वीडियो जो है लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया कीजिए अगर पसंद आए तो। मैं माता शर्मा, ग्राम पोस्ट बक्सैला, जिला गोंडा, यूपी से। धन्यवाद।